नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पोस्टर के जरिए खेल कर रहे हैं। चिराग की पार्टी की तरफ से पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है और चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती का बयान आया है कि चिराग पासवान जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बाकी उनकी पार्टी पोस्टरों के जरिए उनको सीएम कैंडिडेट तक बता रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता आदित्य पासवान जी हैं। आदित्य जी, छोड़िए पोस्टरबाजी की बात बाद में हम करेंगे, लेकिन ये जो बड़ा ऐलान सामने आया है चिराग पासवान की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कि चिराग पासवान आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो बिल्कुल लड़े। लड़े और उसके बाद देखिए जीत जीत हार क्या होती है। तो चिराग पासवान पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में हमारी पूरी आस्था है और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि बिहार बुला रहा है और अलग अलग तरीके का पोस्टर लग रहा है। नहीं, अलग अलग तरीके का पोस्टर, एक पोस्टर का जिक्र मैं यहाँ खास तौर पर करना चाहूंगा। उनकी पार्टी ने पोस्टर लगाया, उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जो सबसे ताजा पोस्टर लगाया, उसमें ये लिखा हुआ है कि चिराग पासवान आएंगे तो बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी। चिराग पासवान आएंगे तो पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हम लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकार दावा कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। तो फिर चिराग पासवान जो एनडीए का हिस्सा है, उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान आएंगे तब ये सब होगा? तो एक तरह से ये पोस्टर तो जेडीयू बीजेपी के खिलाफ है। देखिए, मैं उस पे आ रहा था तो आपने प्रश्न सीधा वो कर ही दिया जी। कि ये सब चीजें जो हैं, ये सरकार में रहते हुए अगर उस पर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भीतरघात कर रहे हैं। आप सरकार के पार्टनर हैं, एनडीए में आप हैं, और एक तरफ आप कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उनका बयान आया था कि बिहार प्रगति कर रहा है जी। और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है जी। दूसरी तरफ इस तरह की चर्चा होती है तो ये दिखाता है कि भीतर घात करने की आपकी जो आदत है, जो 2020 में आपने नीतीश कुमार जी के साथ जो भीतर घात किया था, वो उससे आप फिर इस वर्ष भी पीछे नहीं रहेंगे। और जिस तरह से पोस्टर में कहा गया कि बिहार बुला रहा है, चिराग के आने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, पलायन रुकेगा, तो मैं आपके माध्यम से अभिषेक जी, क्योंकि 4 PM आपका प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है बिहार में और देश में काफी लोग इसको देखते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ चिराग पासवान या उनके पार्टी के सभी उन लोगों से जो इस तरह का बयान देते हैं कि पिछले 11 वर्षों में, आप छोड़िए पलायन की बात, एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं हम बात छोड़ देते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की, हम सिर्फ बात करते हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्रालय की बात करते हैं कि ये फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्रालय जो है पिछले 11 वर्षों से इसी पासवान परिवार के पास रहा है। रामविलास पासवान जी इसके मंत्री थे, पशुपति कुमार पारस इसके मंत्री थे और अभी चिराग पासवान जी को वही मंत्रालय दिया गया है। बिहार में जो कृषि से उद्योग, यहाँ पे बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि देखिए बिहार जब बंटवारा जब बिहार का हुआ तो खनिज संपदा चली गई झारखंड में, और खनिज संपदा जाने के बाद बिहार, हम चारों तरफ नदियों से घिर गए। हमारा लैंड जो है ना, नदियों से घिरने का काफी फर्टाइल है, कृषि के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। तो बिहार में कितनी सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी, ये चिराग पासवान जी को बताना चाहिए बिहार को। नहीं, चिराग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चिराग पासवान चुनौती है या नहीं है आप लोगों के लिए? वो दावा करते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट है उनका। नहीं, वो दावा करने के लिए तो राजनीति में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कि पिछले 11 वर्षों में कितने सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लोक जनशक्ति पार्टी के फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्री रहते हुए बिहार में लगा, क्योंकि अगर वो यूनिट्स यहाँ लगते तो पलायन में कुछ कमी आती, रुकता नहीं लेकिन कुछ कमी आती, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। कृषि के क्षेत्र में जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो उद्योग है वो और कितने सारे लगे, क्यों नहीं रिवाइवल, यहाँ पे जो मन्नासन उद्योग जो थे, जो कृषि से संबंधित थे, क्यों नहीं उसको रिवाइव किया गया? तो ये सब कहीं होता हुआ नहीं दिखा। अब हम अगर आगे आप बात करते हैं तो पलायन पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, तो लगातार आप बिहार सरकार के साथ गठबंधन में है और
एक बार 2020 में आपने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंका, फिर आप गठबंधन में आ गए क्योंकि आपको सत्ता से ज्यादा प्रेम है। आपने क्या किया ऐसा अभी पिछले 11 वर्षों में कि पलायन बिहार का रुकता? आपने क्या किया ऐसा कि हर जिले में एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनता और जिले से लोग को पटना रेफर नहीं किया जाता? आज देखिए जाके जिलों की हालत अस्पतालों की क्या है, पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की हालत क्या है, जानवरों से बदतर मरीजों की स्थिति रहती है। और अभी देखा हमने कि किस तरह से पीएमसीएच के नेग्लिजेंस के कारण एक 9 वर्षीय दलित बच्ची की मृत्यु हो गई और किसी ने आवाज नहीं उठाया। मुझे छोड़ के मैंने शुरू किया और बाद में पूरी पार्टी ने इसको एक मुद्दा बनाया। तो ये सब चीजें बताता है कि चिराग पासवान और झूठ जो है वो साथ साथ बिल्कुल सरपट दौड़ते हैं साथ साथ। और बिहार का सबसे बड़ा कोई झूठा राजनीतिज्ञ है तो वो चिराग पासवान है, जिसे सिर्फ अपनी और अपनी सत्ता से मतलब है कि किस तरह से सत्ता के करीब वो रहे, यही एकमात्र उद्देश्य उनका रहता है। जो भी नारा उनका है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे भाई, बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हैं और आप लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं। आपके पास क्या ऐसी पॉलिसी है, क्या विजन है? पार्टी भी कह रही है कि बिहार बुला रहा है चिराग पासवान को, तो वही कर रहा हूं। स्वागत के लिए, ताजपोशी के लिए बिहार तैयार है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि इस पे हम पूछना चाहते हैं कि एक वो व्यक्ति जो बिहार के हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से वहां का सांसद है, पिताजी बिहारी थे, चिराग पासवान दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली के परिवेश में रहे, दिल्ली के चाक चौबंद व्यवस्था में रहे। तो एक व्यक्ति जो बिहार के एक संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है और वो कहता है कि बिहार मुझे बुला रहा है, तो इससे शर्मसार करने वाली बात कोई नहीं हो सकती है। बिहार को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कहता है कि बिहार मुझे बुला रहा है, तो समझिए अभी इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर बाद में क्या कहेंगे? ये पूरे बिहार का सौदा ये लोग कर देगा, चलिए, पूरे बिहार को बेच देगा ये लोग। चलिए, हमारे साथ आदित्य पासवान जी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।